अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य छत्तीसगढ़ का जब गठन हुआ था तभी अभी मुझे याद आता है कि हमारा एक बैचमेट था। हम लोग उसी समय 12वीं कक्षा पास होकर निकले थे और उस मेरे एक बैचमेट दोस्त की पीएमटी में रैंक 100 के अंदर डबल डिजिट में थी, लेकिन उसे एमबीबीएस की सीट तक नहीं मिल पाई थी अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उस समय पूरे राज्य में एक ही मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। हमारी पार्टी की सरकारों के विशेष प्रयासों से अब मेडिकल कॉलेजों की संख्या 14 तक पहुंच चुकी है अध्यक्ष महोदय। राष्ट्रीय राजमार्गों, राजकीय राजमार्गों और रेल लाइनों की लंबाई को भी हमने इन 25 सालों में डबल किया है। रायपुर में राज्य स्थापना के समय कुल 6 फ्लाइट ही आया करते थे, आज 76 फ्लाइट आते हैं अध्यक्ष महोदय। उस समय बस्तर सरगुजा में एयरपोर्ट की बात कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन मोदी जी की उड़ान योजना के कारण यह भी संभव हुआ। प्रदेश में कुल बैंक ब्रांच महज 1500 हुआ करते थे, अब ये बढ़कर 6500 तक पहुंच गया है। 2 लाख शासकीय कर्मचारियों की संख्या को हमने इन 25 सालों में 4 लाख तक पहुंचाया है। मात्र 5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होती थी अध्यक्ष महोदय, जो आज कई गुना बढ़कर 1 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन के पास पहुंच चुकी है। 7300 मेगावाट बिजली उत्पादन को हम सब ने 18,000 मेगावाट तक पहुंचाने में सफलता पाई है। छत्तीसगढ़ पावर सरप्लस राज्य बना है। सन 2000 में स्थापना के समय हमारी राजधानी रायपुर या पूरे राज्य में एक भी राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं था अध्यक्ष महोदय। आज संभवतः हमारा रायपुर ऐसा एकमात्र राजधानी शहर है जहां आईएम भी है, एम्स भी है, एनआईटी भी है, ट्रिपल आईटी भी है, प्लास्टिक इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट सीपेड भी है और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एचएनएलयू भी है। अध्यक्ष महोदय, एक और राष्ट्रीय स्तर का संस्थान आज की इस बजट में और जुड़ने जा रहा है, जिसका जिक्र मैं आगे पंक्तियों में करूंगा। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की यह प्रगति गाथा एक ओर मुझे हर्षित करती है, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के विकास और बेहतर भविष्य की ललक मुझे संतुष्ट होने नहीं देती, बल्कि और ऊर्जा से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अध्यक्ष महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, किसी भी राष्ट्र के जीवन काल में एक पड़ाव आता है जब राष्ट्र अपनी विकास यात्रा में तेजी से प्रगति कर सकता है, और भारत के लिए यह वह समय चल रहा है, अमृत काल चल रहा है, जो भारत के इतिहास का यह कालखंड ऐसा कालखंड है जब देश एक लंबी छलांग लगाने जा रहा है। मोदी जी के इस शब्दों में पुनः कहूं तो यही समय है, सही समय है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की स्वतंत्रता के अमृत काल 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, उसकी पूर्ति के लिए आवश्यक है कि छत्तीसगढ़ भी राष्ट्र निर्माण की इस पहल में बराबर देकर माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को सार्थक करे। यह हमारे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के लिए भी उतना ही जरूरी है कि देश की विकास प्रक्रिया में कदम ताल करते हुए हम आगे बढ़ सकें। अध्यक्ष महोदय, हमने अपने राज्य को विकसित राज्य बनाने हेतु छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 पथ प्रदर्शक एक दस्तावेज तैयार किया है। यह विजन डॉक्यूमेंट कोई कोरा सपना नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के जनता के महत्वाकांक्षाओं, आशाओं और समृद्धि को साकार करने के जीवंत सफर की मार्गदर्शिका है। अध्यक्ष महोदय, यह केवल सरकारी तरीके से बनाया गया कोई सरकारी दस्तावेज मात्र नहीं है। हमने राज्य के सभी वर्गों से विचार विमर्श कर इसको मूर्त रूप प्रदान किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि विकसित छत्तीसगढ़ का स्वरूप केवल सरकार तय न करे, बल्कि यह जन भावनाओं से प्रेरित हो, यह हमारी मान्यता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे विजन डॉक्यूमेंट में अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य उनको प्राप्त करने की रणनीति शामिल है। हमारी सरकार प्रत्येक बजट भी विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप ही उठा करके एक एक कदम के रूप में प्रस्तुत करेगी। पिछले सत्र में प्रस्तुत बजट से ज्ञान के रूप में समावेशी विकास की जो नींव हमारे द्वारा रखी गई थी, आज का बजट उसी विकास श्रृंखला का अगला पड़ाव है। हमने पिछले बजट में ज्ञान तथा गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान और नारी को केंद्र बिंदु बनाकर योजनाओं का न केवल निर्माण किया, अपितु मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पिछले पूरे 1 साल इन योजनाओं को जनता तक साय साय पहुंचाया भी है। अध्यक्ष महोदय, इस बजट के शुरुआत में मैं ज्ञान अर्थात अंत्योदय या समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक रणनीति गति का जिक्र करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, पिछले बार हमने ज्ञान को केंद्र बिंदु बनाया था। ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता
और नारी, इनको अगर हमको आगे बढ़ाना है, इनका अगर हमको उत्थान करना है, तो गति आवश्यक है अध्यक्ष महोदय। उसे आगे बढ़ाने के लिए, ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए गति की रणनीति आवश्यक है। गति में जी का अर्थ है गुड गवर्नेंस, ए का अर्थ है एक्सिलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी और आई का अर्थ है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अध्यक्ष महोदय, गति न केवल ज्ञान के कल्याण के लिए अनिवार्य है, बल्कि हमारे 2030 तक के मध्यकालिक लक्ष्य और 2047 तक के विकसित छत्तीसगढ़ के दीर्घकालिक लक्ष्य को भी प्राप्त करने के लिए जरूरी है।